अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज हम जिस ड्रग की बात करने जा रहे हैं डेट आर द ओप्टाक्लोर आई ड्रॉप्स। ये बेसिकली आंखों के इन्फेक्शन के लिए जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। ये स्टेराइल प्रिपरेशन है, ठीक है। अब अगर हम इसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात करें तो उसमें है क्लोरमफेनिकोल। अब आगे देखते हैं। ओप्टाक्लोर आई ड्रॉप्स आर एंटीबायोटिक ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन। अच्छा जी, ओप्टाक्लोर जो है आपके पास एंटीबायोटिक है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्लोरमफेनिकोल है। क्लोरमफेनिकोल बेसिकली आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब इसके अंदर 0.5% क्लोरमफेनिकोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट तरीके के आई इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। दैट आर मेनली द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। अब इसका जूस जो है हम अगर बात करें तो जब आपकी आंखें पिंक कलर की बहुत ही रेडनेस हो रही हो आपकी आंखों में, इस कंडीशन इज कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। ये एक मेन कंडीशन है और ये बहुत ही कॉमन है जो कि लोगों में हो रही होती है, जिसके लिए हम जो है ओप्टाक्लोर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा कॉर्नियल इन्फेक्शन, केराटाइटिस कहते हैं इसको, और आईलेट के की इन्फ्लामेशन, यानी कि आपकी जो आईलेट है उस पर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तब भी ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। और टेयर डक्ट में इन्फेक्शन हो जाए तब भी जो है ये ऑप्टाक्लोर हम यूज़ कर सकते हैं। और आफ्टर सर्जरी आपको जो है ओक्यूलर इन्फेक्शन, यानी कि ये भी एक तरीके का आंखों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये हो जाए तब जो है आपके पास ऑप्टाक्लोर यूज़ होती है, ठीक है। अभी करती क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जाके बाइंड करती है और इस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज कर रही होती है। साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो है आपके पास टेम्परेरी आपकी आंखों में इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन होगी, चुभन होगी, और आपकी जो है विजन भी थोड़ी समहाउ ब्लर हो जाएगी। बट साइड इफ़ेक्ट हमेशा जो है रिपोर्टेड साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो सबको सेम हो, ठीक है। अब तीसरी चीज़, आंखों में इरिटेशन और रेडनेस, ये भी इसका जो है साइड इफ़ेक्ट है। और सेंसिटिविटी, लाइट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाना, यानी कि रोशनी में जो है आंखों में चुभन और इस तरीके से जो है फीलिंग आना, दैट इज़ द इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द लाइट। इसके अलावा एलर्जीज हो जाती हैं, जैसे कि इचिंग और स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाए, खारिश हो और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए आंखों के अराउंड, तो दैट इज़ दिस कंडीशन इज़ दी एलर्जिक रिएक्शंस, जो कि आप उस बंदे को हो रहे होते हैं, उस पेशेंट को होते हैं जो कि हाइपर सेंसिटिव होता है क्लोरमफेनिकोल से, ठीक है। अब कुछ जो है इसके रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो ये बहुत ही सीरियस है। इस पे जो है बोन मैरो सुप्रेशन और एप्लास्टिक एनीमिया आ जाता है कि क्लोरमफेनिकोल को यूज़ करने की वजह से आपके पास बोन मैरो की जो है वो सुप्रेशन हो जाए। और इसके अलावा एप्लास्टिक एनीमिया, ये एक जो है एनीमिया की टाइप है जिसमें ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है। होप यू ऑल हैव गेट द पॉइंट व्हाई वी यूज़ द ऑप्टाक्लोर, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। Hope you all have understand. See you in the next one. That's all for chloramphenicol. Allah Hafiz.